कालू कौवा उस जंगल में इकलौता मिस्त्री था। साथ ही वो बहुत निकम्मा भी था। कबूतर के घर में शौचालय की सुविधा नहीं थी। वो सुबह सुबह को अपनी पड़ोसी चिड़िया के घर जाते। लगातार ऐसा कर कर के लूसी कबूतरी थक चुकी थी। वो एक दिन गुस्से में कबूतर से बोलती है। कबूतर जी, हम कब तक चिड़िया के घर जाते रहेंगे? आप अपने ही घर में शौचालय क्यों नहीं बनवा देते? लूसी जी, अभी मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हुए। दुकान में काम मंदा चल रहा है, मैं बनवा दूंगा, मना थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं कबूतर जी, मैं कुछ नहीं जानती। पैसे नहीं है तो किसी से उधार ले लें, लेकिन जल्द से जल्द शौचालय बनवा दें, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। ठीक है, मैं अपने दोस्त से पैसे मांग के लाता हूँ, शायद वो दे दे। ऐसे बातें कर कबूतर अपना डब्बा उठाता है और दुकान पे चला जाता है। वो शाम को चिड़िया के घर जाता है। कबूतर भैया, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो? चिड़िया बहन, आप तो जानती हो मेरे घर शौचालय नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं। आज सुबह सुबह लूसी ने झगड़ा कर दिया और शौचालय बनवाने की ठान बैठी है, तो बस इसीलिए परेशान हूँ। तो बताएं कबूतर भैया, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया बहन, थोड़े पैसे उधार दे देती तो बड़ी कृपया होगी। मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। ठीक है कबूतर भाई, मेरे पास 10,000 रुपए रखे हैं, आप ले जाएं और लूसी बहन की इच्छा पूरी कर दें। फिर रानो चिड़िया कबूतर को 10,000 रुपए दे देती है। कबूतर पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और उसी दिन बाजार से शौचालय का सारा सामान खरीद लाता है। कबूतर, क्या काम है? इतनी सुबह सुबह घर कैसे आना हुआ? दरअसल मिस्त्री साहब जी, मैं सब सामान ले आया हूँ। मुझे एक शौचालय बनवाना है, तो क्या आप बना देंगे? अरे, कैसी बातें करते हो? मैं कालू मिस्त्री हूँ, सब काम करना जानता हूँ। बताओ, कब से काम शुरू करना है? आज से ही शुरुआत कर दो, तभी तो इतनी सुबह सुबह आया हूँ। ठीक है, मैं अपने औजार लेकर आता हूँ, तुम चलो। ठीक है, ध्यान से आ जाना। ऐसे बोलकर कबूतर लौट जाता है। कालू कौवा भी अपना थैला उठाता है और उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। बताओ बताओ कबूतर, कहाँ बनाना है शौचालय घर? यहीं पे बनाना है जहाँ पर ये ईंटें रखी हैं। वैसे पैसों का भी हिसाब किताब बता दो, आपकी दिन की झाड़ी कितनी है? तुझे नहीं पता? एक दिन की झाड़ी 900 रुपए की है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, मेरी पत्नी लूसी तुम्हें मसाला ईंट सब दे देगी। मैं तो दुकान पे जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ऐसे बोल के कबूतर वहाँ से चला जाता है। लूसी कौवे के पास ही रुकती है। कितना अच्छा मौका मिला है पैसे कमाने का, अब तो यहीं लगा रहूंगा, आराम से महीना भर खींच दूंगा। ऐसे विचार करके कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो अपने पंख बहुत धीरे धीरे चला रहा था। आधा दिन तो वो शौचालय की जगह देखने में ही निकाल देता है। आपकी बाथरूम यहाँ होगी और लेटरिन इस जगह पे। ठीक है लूसी। कालू मिस्त्री जी, मुझे कब का समझ में आ गया, आप काम शुरू तो करें। लूसी, 1 बजने में कितना समय बचा है? 1 तो बज गया, बस 10 मिनट बचे हैं। लंच लंच का टाइम हो गया मेरा, मैं घर जाता हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। घड़ी में पूरे 2 बज चुके थे। कबूतर की पत्नी कौवे की राह देख रही थी। 2 बज गए, ये कालू मिस्त्री आया क्यों नहीं? कालू उठो, 2 बज गए, काम पे नहीं जाना क्या? हाँ जाता हूँ, अभी तो मुझे नींद आई थी, तुमने जगा दिया। ऐसे कालू कौवा आलस में भरा हुआ काम पे चला जाता है। वो शाम तक गिनी चुनी ही चुनाई कर पाता है और 5 बजे ही काम छोड़कर घर चला जाता है। रात को कबूतर अपना काम देखता है। लूसी, लगता है कौवे ने पूरे दिन काम नहीं किया, क्या वो घर चला गया था? नहीं कबूतर जी, कालू मिस्त्री कहीं नहीं गया, 5 बजे तक काम किया है। उसका हाथ बहुत धीरे धीरे चलता है, एक ईंट घंटों घंटों में लगाता है। कोई बात नहीं, मैं सुबह को कहूँगा, बस 50 ईंटें ही लगी हैं। ऐसे कबूतर अगली सुबह कालू कौवे से बोलता है। कालू मिस्त्री, काम बहुत कम किया है, पूरे दिन में बस 50 ईंटें ही लगी। मेरे काम की आज तक किसी ने शिकायत नहीं की, नापने तोलने में टाइम लगता है। मैं बैठा नहीं रहा, पूछो अपनी पत्नी से, पूरा दिन धूप में लगा रहा। कालू कौवा तो बड़ी
कर दिखाता है। कबूतर एकदम से चुप हो जाता है और अपनी दुकान पे चला जाता है। आज भी पूरे दिन कालू कौवे ने बहुत धीरे धीरे काम किया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर अभी तक कबूतर का शौचालय बना नहीं था। कबूतर भाई, अभी तक आपका शौचालय पूरा नहीं बना? पूरे 12 दिन हो गए। चिड़िया बहन, हद हो रही है। कालू मिस्त्री ने अभी तक बाथरूम ही चुनी है। मेरे तो सारे पैसे भी खत्म हो गए। मैं समझ गई। झाड़ी में तो मिस्त्री ऐसा ही करता है। मैं तो कहती हूँ आप अपना काम ठेके में दे दें, वरना ऐसे ही लुटते रहोगे। आप ठीक कहती हो, मैं अब ठेके में ही काम करवाऊंगा। चिड़िया से बातें कर कबूतर अपने घर चला जाता है। कालू मिस्त्री, बहुत हुआ, अब ये बचा कुचा काम तुम ठेके में ले लो। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो सब तरह से तैयार हूँ। मुझे तो काम ही करना, कैसे भी करवा लो। तो बताओ, ठेके में कितने पैसे लगेंगे? प्लास्टर होगा, फर्श होगी, 15,000 दे देना, सब टंच कर दूंगा। 15,000? पति जी, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करा लो। आपसदारी की बात है, 10,000 से 1 रुपया भी नीचे नहीं लूंगा। करवाना है तो करवाओ, वरना मैं तो चला। ठीक है, मैं 10,000 ही दूंगा। आप काम शुरू करें। अब कम से कम मेरी सिरदर्दी तो खत्म होगी। आज कितना किया और कल कितना किया। ऐसे बोलकर कबूतर अपने काम पर निकल जाता है। कालू कौवा तो बहुत खुश हो गया था। आज उसके पंख अलग ही चल रहे थे। वो जल्दी जल्दी चुनाई करता है। शाम तक पूरी चुनाई खत्म कर देता है और दूसरे दिन प्लास्टर, तीसरे दिन तो शौचालय बनकर तैयार ही हो जाता है। कबूतर तो ये सब देखकर हैरान था। लूसी जी, अब तो कालू मिस्त्री ने 3 ही दिन में काम पूरा कर दिया। मेरा मन तो उसे 10,000 रुपए देने का बिल्कुल नहीं कर रहा। हाँ पति जी, 3 दिन का काम 10,000 का। कालू मिस्त्री हमें लूट रहा है। आप पूरे पैसे कतई ना दें। कबूतर, जल्दी करो, पैसे दे भी दो, अंधेरा हो रहा है। फिर कबूतर बाहर आता है और कालू कौवे के हाथ में रुपए देता है। कालू कौवा जल्दी जल्दी पैसे गिनता है। ये क्या है, बस 2700 रुपए, बाकी के पैसे कहाँ हैं? मैं पूरे पैसे एक साथ लूंगा, उधार नहीं करता। कालू, कौन से पैसे? मैंने तो 3 दिन के पूरे पैसे दिए हैं। आप ही ने तो कहा था 1 दिन की झाड़ी 900 रुपए है। ओए कबूतर, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? नहीं देता, जाओ बुला लाओ जिसे बुला के लाना है। मैं इससे आगे एक पैसा नहीं दूंगा। एक बाथरूम को बनाने में ही तुमने 10,000 रुपए गटक लिए। मैं कुछ नहीं जानता। ये तो बनवाने से पहले सोचना चाहिए था। जल्दी पैसे दो, वरना अब तक का सारा काम फोड़ दूंगा। ऐसे गुस्से में बोलते हुए कालू मिस्त्री अपना हथौड़ा उठाता है और शौचालय को तोड़ने लगता है। कबूतर को तो बहुत गुस्सा आता है। वो तो कालू मिस्त्री को खूब मार लगाता है। कालू, तुझे तो मैं मिस्त्री बनाऊंगा। एक तो मिस्त्री होने का फायदा उठाते हो और ऊपर से मेरा शौचालय तोड़ते हो। भाग जाओ, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आगे से कभी मुझे मेरे शौचालय के पास नजर भी न आना, वरना और मार लगाऊंगा। याद रखना। कालू कौवा तो बहुत डर जाता है और अपना थैला लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता।